बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शेप ऑफ वाटर। ये कहानी शुरू होती है बाल्टीमोर शहर से और वक्त होता है सन 1962 का। इस शहर में एक लड़की रहती है जिसका नाम एलाइसा होता है। ये बोल नहीं सकती, इशारों से बात करती है। दरअसल जब एलाइसा बहुत छोटी थी तो वो किसी को नदी के किनारे मिली थी और उसके गर्दन पर गहरे घाव के निशान थे। दरअसल उसका वॉइस बॉक्स निकाल लिया होता है और इस वजह से वो सिर्फ सुन सकती है लेकिन बोल बिल्कुल भी नहीं सकती। एलाइसा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिस अपार्टमेंट में वो रहती है वहीं उसके बगल में एक आदमी रहता है जिसका नाम जाइल्स है। ये एज में उससे काफी बड़े होते हैं लेकिन वो एलाइसा को अपने परिवार की तरह समझते हैं। वो एक चित्रकार है और वो भी अपने काम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एलाइसा एक गवर्नमेंट लेबोरेटरी में काम करती है। वो यहाँ पर क्लीनर है और यहाँ पर उसकी एक दोस्त भी होती है जो अफ्रीकन है और उसका नाम जिल्डा होता है। जिल्डा एलाइसा से बहुत प्यार करती है जबकि दूसरे लोग एलाइसा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो उससे बात नहीं करते, उसे बुद्धू कहते हैं और एलाइसा भी हमेशा चुप रहती है। वो भी किसी से बात नहीं करती। अब जब ये सब के सब लैब में सफाई कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक ऑफिसर बोलता है कि आज इस लैब में एक नई टीम आने वाली है और एक बेशकीमती चीज भी, और ये बहुत ही खुफिया चीज है। इससे बेशकीमती और इससे खुफिया चीज आज तक इस लैब में नहीं आई। और तभी वहां पर एक टीम आती है। उनके पास एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है और उसके अंदर कुछ होता है। और जब एलाइसा उसके पास जाती है तो वो चीज जोर जोर से हिलना और आवाज करना शुरू कर देती है। तभी लैब के कुछ लोग आते हैं और उसे एक सुरक्षित कमरे के अंदर ले जाते हैं। एलाइसा और जिल्डा को कुछ भी समझ नहीं आता। अब अगले दिन जब ये सफाई कर रहे होते हैं तो उसी रूम से जिस रूम में उस मिस्टीरियस चीज को ले जाया गया था वहां से एक आदमी निकलता है और इस आदमी का नाम होता है कर्नल रिचर्ड और ये इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है और तभी उसके बाकी साथी आते हैं और वो रिचर्ड को वहां से लेकर जाते हैं। इसके बाद एलाइजा को और जिल्डा को कहा जाता है कि उस रूम की सफाई करो। और जब ये उस रूम में जाते हैं जहां पर वो मिस्टीरियस चीज है तो ये देखते हैं कि चारों तरफ वहां पर खून होता है और वहां पर 2 उंगलियां भी पड़ी होती है। एलाइजा उन उंगलियों को एक पेपर बैग के अंदर रख देती है। जिल्डा बोलती है कि मैं किसी को बुला कर लाती हूँ और वो किसी को बुलाने के लिए वहां से चली जाती है। तभी एलाइजा वहां पर देखती है कि वहां पर पानी से एक बहुत बड़ा एक्वेरियम होता है जिसके बाहर ग्लास होता है और जब वो उसके पास जाती है तो वहां पर एक अजीब सी चीज आती है। वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखती है। उसके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं और जब एलाइजा ग्लास के ऊपर हाथ लगाती है तो वो अजीब सी चीज भी वहां पर हाथ लगाती है। तभी वहां पर जिल्डा और एक आदमी आ जाता है और वो चीज पानी के अंदर पीछे चली जाती है। और अब एलाइजा जानती है कि इस लैब के अंदर क्या है, इसीलिए अगले दिन वो दोबारा लंच टाइम पर वहां पर आती है और वहां पर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक होता है और वो जीव उस वाटर टैंक के अंदर है। एलाइसा उस वाटर टैंक की दीवार पर बैठ जाती है, एक अंडा निकालती है और उस अंडे पर चम्मच से मारती है और उसकी आवाज से वो चीज पानी से बाहर आ जाती है। एलाइसा अंडा छिलती है और वो उसे अपने हाथ से वो अंडा देना चाहती है लेकिन वो चीज उससे डर रही होती है इसीलिए वो अंडा नहीं लेती। लेकिन एलाइसा अंडे को दीवार पर रख देती है और वो अजीब सा जीव उस अंडे को उठाकर पानी के अंदर कूद जाता है और एलाइजा वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद एलाइजा और जिल्डा को रिचर्ड बुलाता है। रिचर्ड वही आदमी है जिसकी उंगलियां उस जीव ने काटी है जो उस लैब के अंदर है। वो उनसे बोलता है कि तुम उस लैब के अंदर सिर्फ सफाई करोगे और उसके बाद कुछ भी नहीं। वहां पर जो जीव है वो बहुत ही गंदा है और उसे हम साउथ अमेरिका की नदी के कीचड़ से उठाकर यहाँ तक लेकर आए और रास्ते भर हम दोनों एक दूसरे के दुश्मनी बने रहे और अब तुम दोनों भी उस चीज से दूर रहोगे। लेकिन एलाइजा उसकी बात नहीं मानती। वो अगले दिन लंच टाइम में दोबारा वहां पर जाती है और वो अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वो म्यूजिक प्ले करती है और दीवार पर अंडा रख देती है और वो अपना लंच करना शुरू कर देती है। तभी वो जीव पानी से बाहर आता है और वो भी एलाइजा के साथ म्यूजिक सुनता है और उस अंडे को भी खाता है जो एलाइजा ने उसके लिए रखा होता है। दरअसल ये दोनों अब इशारों में बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और एलाइजा भी उसकी दोस्ती से खुश है क्योंकि उसकी जिंदगी में 2 लोगों के अलावा कोई भी नहीं था, एक जिल्डा और दूसरे उसके पड़ोसी मिस्टर जाइल। लेकिन अब एलाइजा के पास एक और दोस्त है। हालांकि ये दोस्त अजीब है, विचित्र है, लेकिन एलाइजा
उसकी दोस्ती से खुश है। वो रोज लंच टाइम में उसके पास जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और इशारों में उससे बातें करती है। और एक दिन जब वो उससे बातें कर रही होती है तभी वहां पर डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं जो इस जीव के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। और वो छुपकर देख लेते हैं कि एलाइजा और इस विचित्र जीव के बीच में कोई ना कोई संबंध अब डिवेलप हो चुका है। लेकिन वो सामने आकर एलाइजा को ये शो नहीं करते कि उन्होंने उसे उस जीव के साथ देख लिया है। दरअसल डॉक्टर रॉबर्ट जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वो इस जीव के ऊपर यहाँ पर अमेरिका के लिए रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये एक जर्मन स्पाई यानी कि जर्मन जासूस होते हैं, क्योंकि सन 1962 में कई देशों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और ऐसा ही एक कोल्ड वॉर चल रहा था जर्मन और अमेरिका के बीच में। और इसीलिए अमेरिकन जर्मन्स की और जर्मन्स अमेरिकन्स की साइंटिफिक और पॉलिटिकल चीजों पर नजर रखते थे। और इसीलिए डॉक्टर रॉबर्ट भी यहाँ पर होते हैं जो इस जीव से संबंधित सारी जानकारी जर्मन्स को देते हैं। अब अगले दिन जब एलाइजा उस जीव से दोबारा मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसे जंजीरों से बांधा हुआ होता है, उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। ये देखकर एलाइजा को दुख होता है और तभी उसे एहसास होता है कि वहां पर कोई आ रहा है और वो छुप जाती है। और वहां पर कर्नल रिचर्ड आते हैं। कर्नल रिचर्ड इस जीव से नफरत करते हैं। उनके पास एक स्टिक होती है जिसमें करंट पैदा होता है और वो उस स्टिक से उस जीव को कई बार इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अब यहाँ पर जर्नल आते हैं। वो उस जीव को देखकर कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी बड़ा है। रिचर्ड उन्हें बताते हैं कि अमेज़न के लोग इसे भगवान मानते हैं और वो पानी में इसके लिए फल फूल और न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं। जर्नल कहते हैं जिस तरह से ये बेबस यहाँ पे पड़ा है ये कहीं से भी भगवान नहीं लगता। और रूसी लोग इस जीव को समझने के लिए अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए इस जीव को हासिल करना चाहते हैं, वो भी जिंदा। कर्नल रिचर्ड बताते हैं कि अगर हमें इस जीव के बारे में पता करना है तो हमें इसे मारकर इसे फाड़ कर देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इस जीव की बनावट है हम इसे काटे बिना इसके बारे में कुछ नहीं जान सकते और इस तरह से हम रूसियों को भी मात दे सकते हैं। अब इनके साथ यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट भी होते हैं। वो कहते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि ये 2 अलग अलग जगह से सांस लेता है, हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनना चाहते। डॉक्टर रॉबर्ट बोलते हैं कि हमें इसे पानी में डालना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। दरअसल वो लगभग बेहोश हो चुका होता है और वो उसे पानी में डाल देते हैं। और डॉक्टर रॉबर्ट जनरल हॉयड को बोलते हैं कि आप किसी भी कीमत पर इस प्राणी को नहीं मार सकते। जनरल हॉयड उसे बोलते हैं कि जरा ध्यान से मेरे सितारे गिनो, ये पूरे 5 हैं और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। और वो कर्नल रिचर्ड को कहते हैं कि इस मनहूस की चीर फाड़ करो, इसके बारे में पता करो और इस काम को खत्म करो। डॉक्टर रॉबर्ट को इन सब बातों से बहुत दुख होता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस जीव की हत्या की जाए। हालांकि वो एक जर्मन जासूस हैं, लेकिन उससे पहले वो एक इंसान है, वो एक साइंटिस्ट हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये विचित्र चीज, ये अद्भुत चीज जिंदा रहे। यहाँ पर ये सब कुछ एलाइजा देख और सुन रही होती है और उसे भी ये सब जानकर बहुत दुख होता है कि ये लोग इस जीव को मारने वाले हैं। इसके बाद एलाइजा अपने घर आ जाती है। वो इस बात से बहुत परेशान होती है कि वो लोग उस जीव को मारने वाले हैं और वो सारी की सारी बातें अपने दोस्त मिस्टर जाइल को बताती है। वो कहती है कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। वो बिल्कुल मेरी तरह है, बेजुबान, वो बोल नहीं पाता, वो मुझे समझता है, मैं जैसी हूँ, मेरे अंदर जो भी कमी है वो उन सब के साथ मुझे अपनाता है, वो मुझे देखकर खुश होता है। लेकिन मिस्टर जाइल कहते हैं कि हम चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते। जिन लोगों के पास वो है वो बहुत पावरफुल लोग हैं। यहाँ इंसानों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है और फिर वो तो इंसान भी नहीं है। और मिस्टर जाइल वहां से जाने लगते हैं। एलाइजा उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो वहां से चले जाते हैं। एलाइजा को इस बात से दुख होता है। मिस्टर जाइल भी इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि ये दोनों अपनी जिंदगी में अकेले हैं। हालांकि ये दोनों पड़ोसी हैं लेकिन ये एक दूसरे का परिवार है। और मिस्टर जाइल जब वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। और एलाइजा इस बात से खुश होकर उनके गले लग जाती है और ये प्लान बनाती है कि अब ये उस जीव को उस लैब से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उस जीव को उस लैब में मार दिया जाएगा। एलाइजा सबसे पहले वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो उन्हें ऊपर की ओर कर देती है ताकि उन्हें कैमरों में कोई ना देख सके। और जिस ट्रॉली में ये गंदे कपड़े और गंदी चीजें लेकर जाते हैं वो उसमें बहुत सारे टाल्स रख देती है और उस जगह जाती है जहां पर वो जीव है, लेकिन उसे जंजीरों से बांधा हुआ होता है और इन जंजीरों को खोलना लगभग नामुमकिन है। तभी वहां पर डॉक्टर रॉबर्ट आते हैं और एलाइजा उन्हें देखकर डर जाती है। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट चाहते हैं कि ये जीव जिंदा रहे
और वो एलाइजा को चाबी देते हैं और वो उस चाबी से उसके लॉक को खोल देती है। ये जीव बहुत ही समझदार होता है, ये एहसासों को समझता है। एलाइजा उस जीव को उस ट्रॉली में रखती है और टनल के रास्ते बाहर जाना शुरू करती है। जिल्डा को शक हो जाता है कि एलाइजा कुछ ना कुछ कर रही है और वो ट्रॉली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एलाइजा उसे समझाती है कि अगर हमने इसे यहाँ पर छोड़ा तो ये लोग इसे मार देंगे। और इसके बाद जिल्डा भी उसका साथ देती है और वो उस ट्रॉली को टनल के रास्ते बाहर ले जाना शुरू करते हैं। बाहर मिस्टर जाइल जब गाड़ी में अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो गार्ड उनके कार्ड से पहचान जाता है कि ये कार्ड नकली है और वो उन्हें गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट एक बार फिर से इनकी मदद करते हैं और वो उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और इसके बाद ये सब उस जीव को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नल रिचर्ड को शक हो जाता है कि गेट पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब तक वो गेट पर पहुंचते हैं तब तक ये सब वहां से निकल चुके होते हैं और इस बात से कर्नल रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब वो जीव यहाँ से जा चुका है और एलाइजा उस जीव को घर ले जाने के बाद बाथ टब में रखती है क्योंकि ये बहुत देर तक पानी के बाहर नहीं रह सकता। एलाइजा खुश है क्योंकि उसे उसका दोस्त मिल गया और वो उसे एक ग्रीटिंग कार्ड भी देती है और साथ ही साथ ये तय करती है कि वो उसे 10 तारीख को यहाँ पर जो नदी है उसमें छोड़ देगी क्योंकि उस दिन बारिश होने की पूरे चांसेस होते हैं और जब बारिश होगी तो वो नदी ओशियन में मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये अपनी जगह अपने समंदर में पहुंच जाएगा। अब अगले दिन एलाइजा काम पर जाती है क्योंकि अगर वो काम पर नहीं गई तो सबको शक हो जाएगा कि एलाइजा ने ही उस जीव को यहाँ से भगाया है। वहीं घर पे मिस्टर जाइल उस जीव के पास होते हैं और तभी उन्हें नींद आ जाती है और वो अपने बाथ टब से बाहर निकलता है। वहां पर मिस्टर जाइल की एक बिल्ली होती है और वो उसे मार देता है और जब मिस्टर जाइल देखते हैं कि वो उनकी बिल्ली को खा रहा है तो वो उसे मना करते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है और भागते हुए वो मिस्टर जाइल के हाथ को जख्मी भी कर देता है। और जब एलाइजा घर वापस आती है तो वो देखती है कि वो जीव जो उसका दोस्त है वो घर पर नहीं है। मिस्टर जाइल बोलते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो डर गया था, जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ। और एलाइजा बाहर जाकर उसे ढूंढ कर घर वापस ले आती है। वापस आने के बाद उस जीव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिस्टर जाइल के सिर पर हाथ लगाता है और मिस्टर जाइल को बोलता है कि उनके सिर पर हाथ लगाए। दरअसल वो ये सब उन्हें इशारे से बताता है और मिस्टर जाइल भी ऐसा ही करते हैं। और जब अगली सुबह मिस्टर जाइल उठते हैं तो उनके घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं और यहाँ तक कि उनके सिर पर बाल भी उग जाते हैं, जिस बात से मिस्टर जाइल को बहुत खुशी होती है। और साथ ही साथ अब एलिजा और इस जीव की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एलिजा इससे प्यार करती है और ये जीव भी इससे प्यार करता है और फिजिकली ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि कर्नल रिचर्ड को जनरल हॉयड आकर ये कहते हैं कि अगर तुमने 36 घंटे में उस जीव को नहीं ढूंढा तो तुम्हारा करियर और तुम्हारी लाइफ दोनों खत्म हो जाएगी। इस बात से कर्नल रिचर्ड बहुत परेशान हो जाते हैं और अब वो किसी भी कीमत पर उस जीव को ढूंढना चाहते हैं। कर्नल रिचर्ड को डॉक्टर रॉबर्ट पे शक होता है क्योंकि वो उस जीव को बचाना चाहते थे और वो उसके घर के बाहर जाते हैं। तभी ये दिखाते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपने घर से बाहर जाते हैं और वो दो आदमियों से मिलते हैं और उनसे रशियन में बात करते हैं, लेकिन वो दोनों आदमी डॉक्टर रॉबर्ट के ऊपर गोलियां चला देते हैं। लेकिन तभी वहां पर कर्नल रिचर्ड आ जाते हैं और वो उन दोनों को मार देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट को गोलियां लगी है और अब कर्नल रिचर्ड जानते हैं कि ये रशियन बोल रहे थे, यानी कि ये एक जासूस हैं और वो पूछते हैं कि वो जीव किसके पास है, मुझे उनके औहदे, उनके नाम और उनके पते बताओ। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट उन्हें कुछ भी नहीं बता रहे होते और कर्नल रिचर्ड जब उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं तो वो सिर्फ इतना बताते हैं कि वो सफाई कर्मचारी हैं और इसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है। अब कर्नल रॉबर्ट को जिल्डा पे शक होता है क्योंकि जहां पर उस जीव को रखा गया था वहां पर जिल्डा और एलाइजा सफाई करती थी और कर्नल रिचर्ड जिल्डा के घर पर जाते हैं। वो उससे उस जीव के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहती कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो उन्हें कुछ नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर जिल्डा का पति होता है और वो कर्नल को सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि मैंने जिल्डा को फोन पे बात करते हुए सुना था और वो जीव जिसे आप ढूंढ रहे हो वो एलाइजा के घर पर है। और ये जानने के बाद कर्नल रिचर्ड वहां से गुस्से में एलाइजा के घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन जिल्डा एलाइजा को कॉल करके बता देती है कि कर्नल रिचर्ड तुम्हारे यहाँ पर आ रहे हैं, तुम जल्दी से उस जीव को लेकर वहां से निकल जाओ। और आज 10 तारीख होती है और बाहर बारिश भी हो रही होती है और ये वही दिन होता है
जिस दिन एलाइजा उस जीव को पास वाली कैनाल में छोड़ना चाहती थी और वो उसे वहां से लेकर निकल जाती है। और जब कर्नल रिचर्ड एलाइजा के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं होता और तभी उन्हें कैलेंडर का वो नोट दिखता है जहां पर एलाइजा ने उस जीव को छोड़ने की तारीख के नीचे नोट लिखा होता है कि इस दिन उसे पास वाले कैनाल पर छोड़ना है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एलाइजा अब कैनाल के पास पहुंच चुकी है और वो उस जीव को जिसे वो अपना दोस्त मानती है, जिससे वो प्यार करती है, अब अलविदा कह रही है। उसे इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि शायद आज के बाद ये दोनों एक दूसरे को कभी भी ना देखें और ये जीव यहाँ पर रुक भी नहीं सकता क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो रही होती है और अगर ये जीव वापस अपनी दुनिया में यानी कि समंदर में नहीं गया तो ये वैसे ही मर जाएगा और इसीलिए वो कैनाल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर कर्नल रिचर्ड आ जाते हैं और वो एलिजा को और उस जीव को दोनों को गोलियां मार देते हैं और ये दोनों वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन वो जीव दोबारा खड़ा होता है और इससे पहले कि कर्नल रिचर्ड अपनी बंदूक में दोबारा गोलियां भर पाते वो उनके पास पहुंच जाता है और कर्नल रिचर्ड ये देखने के बाद कि ये गोलियों से भी नहीं मरा, वो कहते हैं कि सच में तुम एक देवता हो। और इसके बाद वो जीव कर्नल रिचर्ड को मार देता है और एलाइजा को अपनी गोद में उठाता है और उसको समंदर की गहराइयों में ले जाता है और एलाइजा की गर्दन पर जो निशान होते हैं जो बचपन से थे वो उन निशानों पर हाथ लगाता है और अब वो निशान गिल्स बन जाते हैं यानी कि एलाइजा पानी के अंदर सांस ले सकती है और एलाइजा जिंदा हो जाती है। दरअसल इस जीव के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है और उन्हीं शक्तियों का ये परिणाम होता है कि एलाइजा बच गई है और वो पानी में सांस ले सकती है और ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह से एलाइजा को एक नई जिंदगी मिलती है, उसे उसका प्यार मिल जाता है क्योंकि बाहरी दुनिया में, इंसानों की दुनिया में एलाइजा को कोई नहीं चाहता था। इसीलिए वो प्यार जो वो इंसानों से चाहती थी, जो उसे कभी नहीं मिला, वो सारा प्यार, वो सारा अपनापन उसे इस जीव से मिलता है। और इसके बाद ये दोनों हमेशा वहीं समंदर की गहराइयों में एक साथ रहते हैं और मिस्टर जाइल भी एलाइजा के लिए बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $196 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।